नमस्कार। एक सवाल है, क्या ज्यादा भारी होता है, कोई काम या फिर बस एक ख्याल? चलिए आज एक पुरानी कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे मन की शांति की परिभाषा तय करती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम असल में बोझ किस चीज का ढोते हैं, उन कामों का जो हम करते हैं या उन ख्यालों का जो हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सन्यासी की दुविधा से। एक ऐसी दुविधा जहां एक पल का फैसला जिंदगी भर का बोझ बन सकता है। सोचिए, एक सीन है, दो सन्यासी हैं और एक उफनती हुई नदी। किनारे पर एक औरत खड़ी है जो नदी की तेज धार देखकर उसे अकेले पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। इनमें से जो बड़े सन्यासी हैं, उन्होंने 30 साल की कड़ी तपस्या की है, किसी औरत को छुआ तक नहीं। अब उनके मन में आता है कि उस औरत की मदद करें, उसे सहारा देकर नदी पार करा दे। लेकिन सिर्फ ये ख्याल आते ही उनके अंदर सालों से दबी हुई इच्छाएं जाग उठती हैं। और बस सन्यासी के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ किसी की मदद करने का भाव है और दूसरी तरफ ये डर कि कहीं उनकी 30 साल की तपस्या एक ही पल में भंग ना हो जाए। तो अब देखते हैं कि जब ये बड़े सन्यासी अपनी इच्छाओं को दबाने का फैसला करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। वो सन्यासी अपनी इच्छाओं से मुंह मोड़ने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, आंखें बंद करने से उनकी कल्पना और तेज हो जाती है। उनके मन में वो साधारण सी दिखने वाली स्त्री एक खूबसूरत अप्सरा का रूप ले लेती है। वो जैसे तैसे अकेले ही नदी तो पार कर जाते हैं, पर उनके मन को शांति नहीं मिलती। अंदर ही अंदर चल रहा ये संघर्ष उन्हें थका देता है और गुस्से से भर देता है। अब कहानी में दूसरे सन्यासी की एंट्री होती है, जिसका नजरिया एकदम अलग है। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही बड़े सन्यासी नदी पार करके पीछे मुड़कर देखते हैं, वो चौंक जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनका युवा साथी उस औरत को अपने कंधों पर उठाकर बड़े आराम से नदी पार करा रहा है। ये देखते ही बड़े सन्यासी का मन आग बबूला हो जाता है। उनके अंदर गुस्सा, जलन और एक तरह का घमंड भर जाता है कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। और वो मन ही मन सोच लेते हैं कि आश्रम पहुंचकर गुरु से इसकी शिकायत जरूर करेंगे। और अब हम कहानी के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां इसका सबसे गहरा और जरूरी सबक छिपा हुआ है। जब बड़े सन्यासी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और युवा सन्यासी से सवाल करते हैं, तो वो बड़ी शांति से जवाब देता है, मैं तो उस लड़की को मीलों पहले ही नदी किनारे उतार आया था। लगता है उसे अब भी आप ही उठाए हुए हैं। तो यहाँ दमन का मतलब क्या है? अपने विचारों को जबरदस्ती खुद से दूर धकेलना, ठीक वैसे ही जैसे बड़े सन्यासी ने किया। पर इससे ख्याल खत्म नहीं होते, बल्कि वो और भी भारी बोझ बनकर हमारे साथ रह जाते हैं। और दूसरा रास्ता है जागरूकता का, जो छोटे सन्यासी ने अपनाया। मतलब जो जरूरी था वो काम सहजता से किया और फिर उस बात को वहीं छोड़ दिया, पूरी तरह आजाद। तो देखिए, दो रास्ते और दो अलग अलग अंजाम। एक ने विचार को दबाया और वो एक भारी मानसिक बोझ ढोता रहा। दूसरे ने कर्म किया और वो पूरी तरह से आजाद और हल्का हो गया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करें। दूसरी, दुनिया को सही गलत के चश्मे से न देखें। तीसरी, किसी आकर्षण से भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि चीजों को उनकी पूरी सच्चाई में जान लेने से ही असली आजादी मिलती है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि नरक कोई जगह नहीं है, ये तो हमारे मन की ही एक हालत है, जिसे हम अपने गलत नजरिए और दबे हुए विचारों से खुद ही बना लेते हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऐसे कौन से बोझ हैं जिन्हें हम असल में तो मीलों पीछे छोड़ आए हैं, पर अपने मन में, अपने ख्यालों में आज भी उठाए घूम रहे हैं।